गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी हिमांशु वर्मा ने आदेश जारी कर गोरखपुर सदर के उप निबंधक प्रथम और द्वितीय को निर्देश दिए हैं कि एक्सप्रेसवे के प्रभावित क्षेत्रों में आने वाली भूमियों की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। रजिस्ट्री पर रोक इसलिए लगाई गई है ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी भूमि का हस्तांतरण या खरीद बिक्री न हो सके। अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रभावित किसानों और भूमिधारकों को नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। ताज़ा आदेश के तहत गोरखपुर तहसील सदर के 13 गांवों में कुल 69 हेक्टेयर भूमि रजिस्ट्री पर प्रतिबंधित कर दी गई है। ये भूमि गोरखपुर से आगे कुशीनगर जिले के हाटा, कस्या और तमकुहीराज तहसीलों से होकर सिलीगुड़ी तक जाने वाले एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट का हिस्सा है। एक्सप्रेसवे का नया अलाइनमेंट अब कुल 164 गांवों से गुजरेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के 8 जिलों और पश्चिम बंगाल तक का मार्ग शामिल है। एक्सप्रेसवे के किनारे सीमा विवादों को समाप्त करने के लिए पैमाइश कार्य भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर खजनी तहसील प्रशासन ने टीमें गठित की हैं। पैमाइश पूरी होने के बाद सर्विस रोड और फेंसिंग का कार्य तेज होगा, जिससे पशु आदि एक्सप्रेसवे पर न चढ़ सके। हालांकि सरिया तिवारी, डोहरिया, तेलियाभार, मलाव, हरदत्तपुर, बहादुरपुर खुर्द, बुजुर्ग, कठा बाबू जैसे कुछ गांवों के निवासी सर्विस रोड और सीमा निर्धारण में देरी से चिंतित हैं। वे स्थानीय प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में निजी कृषि भूमि के साथ साथ सरकारी चकमार्ग, नालियां, रास्ते, नवीन पड़ती भूमि और कुछ स्थानों पर नदी का हिस्सा भी शामिल है। भूमि अर्जन के दौरान सभी प्रभावित भूमि स्वामियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत को सीधे जोड़ेगा। इसके बनने से यातायात समय में बड़ी बचत होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी, पूर्वांचल और बिहार पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। NHAI द्वारा जारी अपडेट्स के अनुसार ये परियोजना 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। इन जिलों के सीधे जुड़ने से यात्रियों के समय की बचत होगी। इसके पूरा होने पर गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर से भी कम रह जाएगी। इस विशाल परियोजना पर अनुमानित 32,000 करोड़ की लागत आने की संभावना है।